हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक से दाऊद का यहूदा का राजा बनना के बारे में। हालेलुया। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद यिज्रेली, अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक की वह यहूदा के घराने का राजा हो। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं, तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी है। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। ईशा बोसेत को इस्राएल का राजा बनाया जाना, परंतु नेर का पुत्र अबनेर जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संग ले पार जाकर मेहनेतम में पहुंचाया और उसे गिलाद सूरवीरों के देश यिज्रेल, एप्रैम, बिन्यामीनी पर समस्त इस्राएल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा, परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा और दाऊद के हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। हालेलुया। यहूदा और इस्राएल के बीच युद्ध। नेर का पुत्र अबनेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के जन महनैम से गिबोन को आए। तब सूरियाह का पुत्र योबाह और यहूदा के जन हेब्रोन से निकलकर से गिबोन के पोखेर के पास मिले और दोनों दल उस पोखेर के एक एक और बैठ गए। तब अबनेर ने योबान से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेलें। योबान ने कहा, वे उठे। तब वे उठे और बिन्यामीन अर्थात शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिन कर निकले और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी तलवार एक दूसरे के पंजर में भोंक दी और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेल्कमेत्सूरीम पड़ा, वह गिबोन में है। उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अबनेर और इस्राएल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वहाँ योबास, अबीसेल और असहेल नामक सरूयाह के 3 पुत्र थे। असहेल पन्नेल चिकारे के समान वेग से दौड़ने वाला था। तब असहेल अबनेर का पीछा करने लगा और उसका पीछा करते हुए ना तो दाहिनी ओर मुड़ा और ना बाईं ओर। अबनेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अबनेर ने उनसे कहा, चाहे दाहिनी और बाईं ओर मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर
ले ले, परंतु असहेल ने उसका पीछा ना छोड़ा। अब्नेर ने असहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े। ऐसा करके मैं तेरे भाई योआश को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। तो भी उसने हट जाने से मना किया। तब अब्नेर ने अपने भाले की पिछड़ी उसके पीठ में ऐसा मारी कि भाला आप पार होकर पीछे निकला और वह वहीं गिर के मर गया। जितने लोग उस स्थान पर आए जहां असहेल गिर के मर गया, वहां वे सब खड़े रहे। परंतु योआब और अबीसेल अब्नेर का पीछा करते रहे और सूर्य डूबते डूबते वे अम्मा नामक उस पहाड़ी तक पहुँचे जो गिबोन के जंगल में मार्ग में गी के सामने है। और बिन्यामीनी अब्नेर के पीछे होकर एक दल को गए और एक पहाड़ी के चोटी पर खड़े हुए। तब अब्नेर योआब के पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा ना देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो? योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ की, यदि तू ना बोला होता तो निसंदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने भाई का पीछा ना करते। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए और फिर इजराइलियों का पीछा ना किया और लड़ाई फिर ना की। अब्नेर अपने जनों समेत उसी दिन रातों रात अरबा से होकर गया और यरदन के पार हो समस्त बिस्त्रोन देश में होकर मनहेम में पहुंचा। योबान अबेर का पीछा छोड़कर लौटा और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया, तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और असहेल भी नहीं हैं, परंतु दाऊद के जनों के बिन्यामीनी और अब्नेर के जनों को ऐसा मारा कि उनमें से 360 जन मर गए। और उन्होंने अशेष को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बेतलम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पो फटते फटते हेब्रोन में पहुंचा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।